तो कहानी की शुरुआत होती है शाहरुख खान से। राहुल नाम तो सुना ही होगा, जिसे चोट लगी होती है। तो ये था इंट्रो और असली कहानी अब शुरू होगी। तो ये कहानी है राहुल की, जो कि होता है एक 40 साल का वर्जिन। वैसे अधेड़ उम्र के वर्जिन लोगों की हमारे देश में कमी थोड़ी है। राहुल के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद से उसके दादाजी ने ही उसे पाला है और आज उसके दादाजी का 100वां जन्मदिन होता है। एक तरफ सचिन हो जाते हैं 99 पे आउट और वहीं दूसरी तरफ इस बुढ़े की भी 99 पे विकेट गिर जाती है। दादाजी और सचिन दोनों 99 पे आउट हो गए। दादाजी के परलोक से धार करने के बाद अब फाइनली राहुल हो चुका है आजाद और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाता है गोवा का प्लान। इसका दादा मर गया और ये अपनी ठरक बुझाने के लिए गोवा जाना चाहता है। राहुल के दादाजी की आखिरी इच्छा ये थी कि उनकी आधी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए और बाकी बची हुई आधी अस्थियों को रामेश्वरम जाके विसर्जित किया जाए। राहुल की दादी फैसला लेती हैं कि वो आधी अस्थियों को लेके गंगा में विसर्जित करनी जाएंगी, लेकिन बाकी आधी अस्थियों को राहुल को ही रामेश्वरम लेके जाना होगा। राहुल कहता है कि दादी भला ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो दादी उससे कहती है राहुल बेटा, अगर तुम अस्थियों को लेके विसर्जन के लिए नहीं जाओगे तो इस लॉजिकलेस मूवी की इलॉजिकल कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, बताओ। तो राहुल और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो रामेश्वरम जाने की जगह गोवा चले जाएंगे अय्याशी करने के लिए और वहीं पे किसी नदी में अस्थियों का विसर्जन कर देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से गोवा से अस्थियां तैरते हुए रामेश्वरम तक तो पहुंच ही जाएंगी। मतलब लॉजिक की मां की चूत। भले ही इस मूवी में कोई लॉजिक हो या ना हो, लेकिन इस मूवी को देखने में मजा तो जरूर आती है और इसका एक ही कारण है शाहरुख खान। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो दादी को दिखाने के लिए साउथ इंडिया की कोई भी ट्रेन ले लेंगे, लेकिन बीच रास्ते में ही उतर जाएंगे और वहां से बाई रोड गोवा चले जाएंगे। फाइनली अपनी दादी से झूठ बोलने के लिए और उन्हें पागल बनाने के लिए कि वो जा रहे हैं रामेश्वरम, वो बैठ जाते हैं चेन्नई एक्सप्रेस में, लेकिन उनका असली प्लान तो कुछ और ही होता है। और नेक्स्ट स्टेशन पर उतरते ही वो फाइनली मिल जाते हैं अपने दोस्तों से और अब वो करेंगे गोवा में ऐश ही ऐश। ऐश? अरे दादाजी के ऐश, मैं तो उनकी अस्थियां ट्रेन में ही छोड़ आया। तभी वो दौड़ के वापस ट्रेन के अंदर जाते हैं, वहां से कलश उठाते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं तभी उसे दिख जाती है एक भागती हुई लड़की, जो कि होती है मीनम्मा, जिसका रोल प्ले कर रही होती है दीपिका पादुकोण। ओ माय गॉड, कितनी सुंदर है यार ये, मुझे तो रणवीर सिंह से जलन होती है। जब हीरो हीरोइन को पहली बार देखता है तो उसके दिल में कुछ कुछ होता है और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और तभी वो उसका हाथ पकड़ के ट्रेन में चढ़ जाती है। और जैसे ही वो ट्रेन से उतरने के लिए बाहर की तरफ निकलता है तभी वो देखता है एक और आदमी भाग के ट्रेन की ओर आता है, तो उसे भी अपना हाथ देके ऊपर चढ़ा लेता है। तभी एक और आदमी आता है, वो उसे भी हाथ देकर ऊपर चढ़ा लेता है, फिर एक और आता है, फिर एक और आता है। जैसे ही वो खुद उतरने वाला होता है उतनी देर में स्टेशन हो जाता है खत्म और अब उसे मजबूरन ही सही लेकिन इस यात्रा को कंप्लीट करना पड़ेगा। राहुल उन गुंडों पर अपना गुस्सा निकालता है कि उनकी वजह से उसका प्लेटफॉर्म मिस हो चुका है और वो गुंडे राहुल को सरेट देते हैं, जिसकी वजह से राहुल की फट जाती है। जिसके बाद राहुल चुपचाप आके अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो कुछ नोटिस करता है कि इन लोगों को शायद हिंदी नहीं आती है, लेकिन मीनम्मा को हिंदी आती है, लेकिन वो डायरेक्टली शाहरुख से बोल नहीं सकती है, इसलिए वो गाने के माध्यम से उसे बताती है कि ये लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं। वो गाना गाते हुए उसे इशारा करती है कि टॉयलेट के पास मिलो और उसे अपना फोन दो ताकि वो कॉल करके किसी को हेल्प के लिए बुला सके। वो कॉल करने के लिए उसे अपना फोन देता है। जैसे ही वो कॉल करती है तभी वो गुंडे आके राहुल के फोन को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। ये सब देख के राहुल का गुस्सा भड़क उठता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो गुंडे उसे भी बाहर फेंकने वाले होते हैं, लेकिन वो डर के अंदर चुपचाप बैठ जाता है। तभी वहां पे टीटी आता है सबका टिकट चेक करने के लिए। तभी शाहरुख गाना गा के उसे बताता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और वो टीटी उन लोगों को खदेड़ के गेट के पास ले जाता है।
और ये नज़ारा देख के राहुल बहुत ही ज़्यादा उछलने लगता है। उन्होंने जैसे राहुल के फ़ोन को बाहर फेंका था, उन्होंने टीटी को भी वैसे ही बाहर फेंक दिया। अब ये कांड होते हुए देखा तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन स्टिल ये लोग किडनैप करके अपने साथ ले जाएंगे शाहरुख खान को, क्योंकि मूवी के पोस्टर पे उसका चेहरा है ना। अब राहुल दीपिका से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये गुंडे कौन है। तो वो बताते हैं कि ये उसके अप्पा के गुंडे हैं, उसके फादर के गुंडे, क्योंकि उसके फादर बहुत ही बड़े डॉन हैं चेन्नई में, और वो मीनम्मा की शादी ज़बरदस्ती थंगबली नाम के एक आदमी से कराना चाहते हैं, और इसीलिए वो भाग के यहाँ आ गई, और अब इस चक्कर में शाहरुख भी फंस गया है। फिर वो लोग पहुँच जाते हैं कोम्बन गाँव, जो कि मीनम्मा का गाँव है, जहाँ का राजा या फिर कहें डॉन उसका बाप है। और तभी होती है मीनम्मा के पापा की एंट्री। अरे ये तो कटप्पा है ना। अपनी जान बचाने के लिए और थंगबली से शादी ना करने के लिए मीनम्मा अपने पिता से झूठ बोलती है कि वो राहुल से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, और ये लोग मान भी जाते हैं। मतलब बड़े अजीब लोग हैं। मीनम्मा राहुल को सारी बात बताती है और राहुल की फट जाती है, लेकिन मीनम्मा उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं और तुम रात को वहां से भाग जाएंगे। अब जैसे एक बकरे को हलाल करने से पहले उसे खूब अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, राहुल को लगता है कि उसका भी यही हाल होने वाला है यहाँ पे। तभी वहां पर थंगबली की एंट्री होती है। वो राहुल को धमकी देता है और उससे लड़ाई करने का चैलेंज देता है। क्योंकि राहुल को तमिल नहीं आती है, तो जाने अनजाने में वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये लड़ाई होने वाली है आज ही रात। और जैसे ही राहुल को पता चलता है कि उसने क्या किया है, उसकी फट जाती है। तो राहुल और मीनम्मा प्लान बनाते हैं कि आज वो कैसे थंगबली और गांव वालों से बच के रात को भाग जाएंगे। तभी हो जाता है रात का समय, जब शुरू होने वाली होती है लड़ाई, और मीनम्मा और राहुल प्लान बनाते हैं कि राहुल थंगबली का ध्यान भटकाएगा, और तभी मीनम्मा उसे इशारा देगी और वो दोनों साथ में भाग जाएंगे। लेकिन राहुल वहाँ पे दारू पी के कर देता है हंगामा। पल पल में ना खरा देखावे गोरिया, हमरा के चुतिया बनावे गोरिया। पल पल में ना खरा देखावे गोरिया, पल पल में ना खरा देखावे गोरिया, हमरा के चुतिया बनावे गोरिया। उसने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि वो वहां पे हंगामा करके बिना मीनम्मा को लिए ही वहां से बाइक से फुर्र हो जाता है। तभी वो गिर जाता है और पंजाबी पुलिस वाला उसकी मदद करता है। वो उसे आराम से एक सुनसान जगह पे लेटाता और कहता है कि सुबह होने से पहले कुछ भी हो जाए, यहाँ से तुम निकल जाना चुपचाप। लेकिन वो देर से उठता है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खुद को पाता है पानी के जहाज पर। तभी वहां पर मरीन पुलिस आ जाती है। वो उसे स्मगलर समझकर अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। वहीं दूसरी तरफ मीनम्मा का बाप उसकी शादी जबरदस्ती थंगबली से करवाने वाला होता है, और तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उसमें से राहुल बाहर निकलता है। उसे लगता है कि वो मुंबई वापस आ गया है, लेकिन वो सरदार जी उसे बताते हैं कि नहीं, वो कोम्बन वापस आ गया है। और ये सुनते ही राहुल की फट जाती है। वो मीनम्मा को किडनैप करके वहां से भाग जाता है और जाते जाते थंगबली को भी कीचड़ में गिरा देता है। तभी हमें देखने को मिलते हैं कुछ इलॉजिकल कार चेजिंग सीन, जिनका कोई सेंस तो नहीं बनता है, पर देखने में मज़ा बहुत आता है। ये दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचते बचाते दूसरे पड़ोसी गांव में पहुंच जाते हैं, और वहां जाके वहां के लोगों से भी मीनम्मा झूठ बोलती है। ये झूठ बोल रही है या फिर अपनी फैंटेसी बता रही है, और बेचारे गाँव वाले इनकी बात को मान भी जाते हैं। कितने अजीब गाँव वाले हैं यार, और कितने मॉडर्न है यार। लव मैरिज वाले कपल को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं। अगले दिन ये गांव वाले अपने गांव की एक रस्म कराने इन दोनों नए जोड़ों को लेके आ जाते, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी नए जोड़े 400 सीढ़ियां पार करते हैं अपनी वाइफ को उठाकर, उन्हें ऊपर वाला हमेशा सलामत रखता है। और इस परंपरा का पालन करने के लिए राहुल और मीनम्मा भी आगे आ जाते हैं। राहुल इस परंपरा का पालन करते हुए इस रिवाज को पूरी तरीके से निभाता है, और दीपिका उसकी इसी लगन को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है, और दीपिका को हो जाता है राहुल से प्यार। वहीं दूसरी तरफ मीनम्मा के साथ इतने दिन तक रहने की वजह से राहुल के दिल में भी मीनम्मा के लिए जग जाता है प्यार। फिर वहां पर थंगबली और उसके गुंडे आ जाते हैं, और ये राहुल और मीनम्मा को अपने साथ जबरदस्ती खींच के ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी गांव वाले देख लेते हैं और दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है, और राहुल और मीनम्मा पतली गली देखते ही वहां से भाग जाते हैं। तभी राहुल फटाफट गाड़ी में बैठ जाता है और वो देखता है कि मीनम्मा वापस अंदर भाग रही है। तभी उसे पता चलता है कि मीनम्मा असल में उसके दादाजी का कलश लेने के लिए भागी थी,
और वो गाड़ी में बैठ के दोनों साथ साथ भाग जाते हैं। स्टेशन पर राहुल मिनम्मा के लिए एक मुंबई की टिकट बुक कर देता है। मिनम्मा बोलती है तुम नहीं जा रहे, तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम अपने दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी करने, उनकी अस्थियों को विसर्जित करने। तो मिनम्मा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दादाजी का विसर्जन करने के बाद राहुल को एहसास होता है और वो दीपिका को लेके वापस कोम्बन चला जाता है। लेकिन इस बार हमें उसके चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो इस बार मिनम्मा के पापा को बिल्कुल ही विनम्रता और बिल्कुल ही इमोशनल तरीके से मनाने की कोशिश करता है और उसका बाप मान भी जाता है। लेकिन तभी थंगबली के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। क्योंकि वो हीरो है तो वो सारे गुंडों को आराम से पेल देता है। और तब जाके हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और तब हमें पता चलता है कि हीरो को इतनी ज़्यादा चोट क्यों लगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों की लड़ाई में बाकी आसपास के दुकानदारों का क्या कसूर था। उनकी दुकानें, उनके सामाने क्यों तोड़े जा रहे हैं। तभी राहुल खंजर लेके थंगबली को मारने आता है, लेकिन मारता नहीं है। आखिर स्टोरी का हीरो जो है। और ये देख के थंगबली का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी हार मान लेता है। और तभी मिनम्मा का बाप आके मिनम्मा का हाथ राहुल के हाथ में दे देता है। फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं। वैसे शादी तो इन दोनों की हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि गांव वाले क्यों खुशी में इतना उछल रहे हैं। हाँ, उछलेंगे ही, आखिर उनके गांव की पहली लव मैरिज जो है ये। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे।